अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर एट द डोर इसका टाइटल है। यह आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ है। अभी डिटेल में देखेंगे। जो भी इसमें आप सीखोगे अगले आधे पौने घंटे में, जितने भी ट्रांसलेशन हम करेंगे सेंटेंसेस को, हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर, ग्रामर और वोकैबुलरी को अलग से लेकर के समझना है। मैं आपको समझाता जाऊंगा और आपको अप्लाई करना है सारी नॉलेज को इस क्विज़ पे। पहले पूरा आर्टिकल पढ़ो, सारे ग्रामर रूल्स को सीखो और बाद में क्विज़ में 5 में से 5 नंबर लाओ। यही आपका ऑब्जेक्टिव है अगले आधे घंटे का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सोल्यूशन लास्ट में दे दूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे डॉक्टर एट द डोर, डॉक्टर आपके दरवाजे पे। अच्छा, किसकी बात हो रही है? ऑन डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी। एक ऐसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं जो आपके डोर स्टेप पे होगा, घर के दरवाजे पे होगा। तो एक स्कीम चलाई है तमिलनाडु की सरकार ने। डॉक्टर साहब आपके घर पे आएंगे, बेल बजाएंगे, डोरबेल को बजाएंगे, आपका जांच करेंगे, पूरी बॉडी को चेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सी दवाएं आपको लेनी चाहिए, ताकि आपको डॉक्टर्स के पास जाना ना पड़े, धक्के खाना ना पड़े और घर पे बैठे ही आप अपना जो है इलाज कर पाएँ। समझ गए ना? अब इस डोर स्टेप नाम के वर्ड को देख लो। समझ गए ना? डोर प्लस में स्टेप मतलब डोर स्टेप। अब देखो, एक तो घर का दरवाजा होता है, उसको बोलते हैं डोर स्टेप। एक इसका मतलब होता है दहलीज, किसी भी चीज़ की थ्रेशोल्ड, है ना? किसी भी चीज़ की जहाँ से शुरुआत होती है, अंत होता है, उस दहलीज को भी डोर स्टेप बोलते हैं। थ्रेशोल्ड बोल दो, वर्ड्स बोल दो, ब्रिंक बोल दो। एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, आपको फील आएगी इस वर्ड की। शी वॉज ऑन द ब्रिंक या वर्ज ऑफ मैडनेस। वो ब्रिंक पे थी, वर्ज पे थी, डोर स्टेप पे थी या दहलीज पे थी पागलपन की। मतलब एक दो कदम और आगे बढ़ाएगी तो वो पागल ही मान लेंगे उसको, है ना? एकदम पागलपन की, मैडनेस की दहलीज पे, डोर स्टेप पे या ब्रिंक पे या वर्ज पे है। तो ऐसे इस डोर स्टेप से ब्रिंक और वर्ज नाम के दो वर्ड्स बनते हैं और ये ईडीएम भी बन जाती है पूरी की पूरी, ऑन द ब्रिंक ऑफ या ऑन द वर्ज ऑफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये याद रखना, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, है ना? आज के क्विज में यूज होगा ये पूरा ईडीएम। चलिए अब डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। साथ ही अपनी ऐप आ चुकी है प्ले स्टोर पे, आज ही डाउनलोड कर लो, योर इंग्लिश ट्यूटर, है ना? ऐसा लोगो है, लोगों को देख करके डाउनलोड करना। फ़ोन नंबर लगा के रजिस्टर करें ऐप के अंदर। रजिस्टर करने के बाद नीचे जाना है स्टोर्स की टैब में। स्टोर्स में आपको क्लिक करते ही 3 कोर्सेज दिखेंगे, क्वालिटी कोर्सेज हैं, एसएससी का, बैंक का और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का। जो भी कोर्स आप बाय करते हो उस कोर्स पे कंटेंट वाली टैब में जाके उसकी वीडियोस को आप देखो, है ना? अब बार बार पूछ रहे हो सर वीडियोस दिख नहीं रही, कोर्स पे क्लिक करो, कंटेंट में जाओ और सारी वीडियोस आपको लाइन से दिखने लगेंगी। साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स का कोर्स है 699 का, बेसिक से एडवांस पूरी राइटिंग सिखा रहा हूँ, यूपीएससी, बैंक, एसएससी, आईलेट्स, किसी भी एग्जाम के लिए। शुरुआती 200 स्टूडेंट्स के लिए ऑफ है, तो फायदा उठाना। YET 200 कोड लगा करके 699 की जगह 499 में मिल रहा है ना? एसएससी, बैंक के दोनों पे, इन पे भी ऑफ लग जाएगा, 59 की जगह 49 में मिलेगा अगर YET 10 कोड को यूज़ करते हो। फ़ायदा उठाना, क्वालिटी कोर्सेज हैं। चलिए, कैरे डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ डिसरप्शन कोज्ड बाय पैंडेमिक्स। कह रहे डोर स्टेप की हेल्थ केयर डिलीवरी जो है, डोर स्टेप पे, दरवाजे पे जो आपको सुविधाएं जो मिलती हैं हेल्थ केयर की, कह रहे ये जो काम है ना, ये मिटिगेट कर सकता है, ये कम कर सकता है। और किसको? असर को, इफेक्ट्स को, जो डिस्ट्रप्शन, जो डिस्टर्बेंस आई है, कोज्ड बाय हुई है पैंडेमिक्स के द्वारा, महामारियों के द्वारा। तो महामारियों से बहुत सारी डिस्टर्बेंस हमें जो है आज की डेट में फील हो रही है। अगर एक ऐसा सिस्टम आ जाए, सारे इफेक्ट इस डिस्टर्बेंस के मिटिगेट हो सकते हैं। समझ गए? डिलीवरी जो है, डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी आपका सब्जेक्ट है। कैन मिटिगेट इसकी वर्ब है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ की इंटेंसिटी को। इसको लेसन, एमिलियोरेट, पैसिफाई, मोलिफाई, सैव, बाम, है ना? सब इसके सिनोनिम है, किसी चीज़ पे मलहम लगाने के। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। कोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रप्शन जिसको कोज किया गया है पैंडेमिक के द्वारा, महामारियों के द्वारा। चलिए फटाफट से मैं आपको वोकैबुलरी दिखा देता हूँ आज के आर्टिकल की। सारे वर्ड्स हम पहले ही देख लेते हैं ताकि बाद में स्मूथली आर्टिकल को पढ़ पाएँ। आज अपने पास 4 वर्ड्स हैं। पहला है डेबिलिटेट, दूसरा है फ्रेल, तीसरा है प्रोग्नोसिस, चौथा है इमिटेट। ये सारी वोकैब शीट है, पिछले सारे वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे, डाउनलोड कर सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप से अपने।
देखिए डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वीक करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। जैसे प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री, बहुत लंबे समय से चलने वाली हड़तालों ने कमज़ोर बना दिया है, डेबिलिटेट कर दिया है इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री को अपाइज बना दिया है। समझ गए? इसीलिए डेबिलिटेट को अपने वीकन भी बोलते हैं, पैरालाइज भी बोलते हैं, क्रिपल भी बोलते हैं। ये किसी को कमज़ोर या अपाइज बनाने के सिनोनिम्स हैं। डेबिलिटेशन ये इसकी जो है नाउन फॉर्म है, और डेबिलिटेटिंग ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। ऐसी हर चीज़ जो आपको कमज़ोर बनाए, अपाइज बनाए, वो डेबिलिटेटिंग कहलाती है। अगला वर्ड है अपना फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक बोल दो, फीबल बोल दो, डेलिकेट बोल दो, है ना, सब फ्रेल के सिनोनिम है। जैसे आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस ही लुक्ड फ्रेल, इलनेस से रिकवर होने के बाद, बीमारी से सही होने के बाद वो दिखाई देता था काफ़ी कमज़ोर, है ना, फ्रेल। फ्रेल की नाउन फॉर्म होती है फ्रेलिटी, कमज़ोरी। फ्रेल मतलब कमज़ोर, एडजेक्टिव। फ्रेलिटी मतलब कमज़ोरी, नाउन। अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस। ये बना है प्री प्लस में डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच, प्री मतलब पहले से। रोग होने से पहले ही आप उसकी जांच करवा लो। आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो सकता है ये पहले से ही जांचें करवाने लग जाओ तो आप प्रोग्नोसिस कर रहे हो। इसको भविष्यवाणी भी बोलते हैं, है ना। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस फॉर द इकॉनमी इज रादर ब्लीक, जो लंबे वक्त का प्रोग्नोसिस है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का, वो थोड़ा सा ब्लीक है, थोड़ा सा उदासी भरा है, थोड़ा सा ग्लूमी है ना। ब्लीक वर्ड कल ही करवाया था मैंने आपको, उदासी भरी चीज़ को बोलते हैं ब्लीक। तो प्रोग्नोसिस होगी आगे की भविष्यवाणी। इसको प्रोजेक्शन बोल दो, प्रिडिक्शन बोल दो। प्रोग्नोस्टिकेट इसकी वर्ब फॉर्म होती है प्रोग्नोसिस वर्ड की। लास्ट वर्ड है अपना इमिटेट। अगर आप फीमेल हो तो आप जानते होंगे इमिटेशन ज्वेलरी क्या होती है। इमिटेशन मतलब नकली। इमिटेशन ज्वेलरी अक्सर औरतें पहनती हैं जो कि नकली ज्वेलरी होती है, देखने में अच्छी लगती है ना असली की जैसी, लेकिन नकली होती है। तो वहाँ से इस वर्ड को पकड़ लेना, इमिटेशन मतलब नकली, है ना। तो इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करना, डुप्लीकेसी करना, है ना, किसी चीज़ की नकल करना। पैरट्स कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, पैरट्स जो हैं, तोते जो हैं, नकल कर सकते हैं इंसान की बोली की। इमिटेट का मतलब है इंसान की तरह नकल करके तोते भी बोल लेते हैं। मिमिक और एप इसके सिनोनिम्स हैं। इमिटेशन वर्ड से इसको पकड़ के रखना, नकली होता है इमिटेशन, है ना, नाउन फॉर्म है इसकी इमिटेशन, इमिटेट की। चलिए 4 ही वर्ड्स हैं अपने डिटेल में करवा दिए आपको मैंने। अब इनको आर्टिकल में आप देखोगे और जहाँ देखोगे आपको इनका मीनिंग पता होगा। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, और बहुत सिंपल समरी है। पैंडमिक आने के बाद हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ख़राब हो गया देश का, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं कोरोना के पीछे पड़े हैं, कोरोना के मरीज़ बहुत सारे हैं, और दूसरी बीमारी के जो मरीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच कुछ लोगों की बीमारियां बढ़ भी गई हैं, किसी का शुगर, किसी का बीपी, क्योंकि 1-1.5 साल से उनको डॉक्टर जो है अवेलेबल नहीं हो पाया। अब इसी बीच क्या हुआ, तमिलनाडु की सरकार ने, स्टालिन ने, वहाँ के जो सीएम है, एक स्कीम निकाली है जिसमें तमिलनाडु के कुछ डॉक्टर्स जो हैं लोगों के घरों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, और वहाँ पे उनकी जांच करेंगे बीपी की, शुगर की, ताकि लोगों को थोड़ा आराम मिल सके, राहत मिल सके इस पैंडमिक के बाद। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, और पैंडमिक और बीमारियों से जूझने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। अगर तमिलनाडु कर सकता है तो भारत के दूसरे स्टेट्स भी कर सकते हैं। अगर इस मॉडल को फॉलो किया जाए तो बीमारियां भी घटेंगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। डोर स्टेप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की ये सबको सिफारिश कर रहा है। समझ गए? आज की टोन है वेलकमिंग, इस मेजर्स को वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है वेलकमिंग टोन में। अब इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने डिस्क्रिप्टिव का। 3 सेंटेंस में उसका आंसर करें और कमेंट सेक्शन में डालें। रोज़ लिखा करो, बहुत लोग लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, मेरा लिखा हुआ पढ़ सकते हो फर्स्ट कमेंट से। देखो क्वेश्चन ये है, कोई भी बीमारी को सही करने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसको होने ही ना दो, अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, और या फिर उसका आप अच्छे से इलाज कर दो। इलाज करने के लिए तो हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वो बीमारी हमें हो ना, उसके लिए हमें अवेयरनेस होना चाहिए। तो आज सरकार के पास 2 ऑप्शंस हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाना या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। दोनों में से किस काम को प्रायोरिटी दी जाए? लोगों को एजुकेट किया जाए कि बीमारियां कैसे कम हो, या फिर बीमारियों को सही इलाज करने के लिए डॉक्टरों और अस्पतालों को अपग्रेड करने में पैसा खर्च करें? बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, 3 आर्ग्यूमेंट्स में आंसर करें, है ना। मेरा अभी आपको मिलेगा फर्स्ट कमेंट में आंसर। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। एक चलिए, कैरल लॉन्ग बिफोर द पैंडेमिक स्ट्रक, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैड वार्नड ऑफ अ हेल्थ एपिडेमिक, वन दैट इन्वॉल्व्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCD। कह रहा बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर, और किससे पहले? जब पैंडेमिक ने स्ट्रक किया, जब हमारी इस महामारी ने हम पे चोट मारी, इस कोरोना ने।
कह रहा उससे बहुत पहले ही हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो वार्न कर चुके थे, वो हमें चेता चुके थे, चेतावनी दे चुके थे एक हेल्थ एपिडेमिक की, एक स्वास्थ्य की महामारी की। और ये वो वाली एक ऐसी वन जो इन्वॉल्व करेगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, ऐसी बीमारियों को जो छुआछूत से नहीं फैलती हैं, जैसे कि शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज़, है ना। तो कह रहा है महामारी के आने से पहले ही सब डॉक्टर्स ने हमें बता दिया था कि एक दूसरी महामारी आने वाली है जो कि ना फैलने वाली बीमारियों की है। अब वो बीमारियां कौन सी है वो आगे बताएगा। पैंडेमिक की वर्ब है स्ट्रक। स्ट्रक ये देखो स्ट्राइक से बना है, स्ट्राइक, स्ट्राइक्ड, स्ट्राइक्ड। बहुत लोग ऐसे बनाते हैं स्ट्राइक नाम की वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म। याद रखें स्ट्राइक स्ट्राइक्ड नहीं होता कभी भी, आप लिखते हैं स्ट्रक, और थर्ड फॉर्म भी होती है स्ट्रक। स्ट्राइक का मतलब है चोट मारना, है ना। तो स्ट्रक हो गई यहाँ पे V2। अच्छा, एक्सपर्ट्स की वर्ब है हैड, वांट, दैट की वर्ब है इन्वॉल्व्ड। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा मैं। वॉन के बाद में कभी कभी आपको ऑफ मिलेगा और कभी कभी ऑफ नहीं मिलेगा, तो समझना है अपने को कब ऑफ और कब ऑफ नहीं लगाना है ना। देखो वॉन के बाद में जिस इंसान को वॉन किया जाए, जिसको चेतावनी दी जाए, वार्निंग दी जाए, अगर वो इंसान लिखा हो तो वॉन को एक ट्रांजिटिव वर्ब माने, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। जैसे द वेदर स्टेशन वॉर्न द पब्लिक, वेदर स्टेशन ने पब्लिक को वॉर्न किया, वेदर स्टेशन ने लोगों को चेतावनी भेजी। अब देखो वॉर्न के बाद में ऑफ कब लगाना है, जब आपको जिस चीज़ की वार्निंग मिल रही है उस चीज़ के बारे में बताया गया हो। जैसे द वेदर स्टेशन वॉर्न्ड ऑफ अ सीवियर स्नोस्टॉर्म, यहाँ पे वार्निंग मिली है एक स्नोस्टॉर्म की, है ना, बर्फीले तूफान की। तो जिस चीज़ की वार्निंग मिले तब तो ऑफ लगा के बताएं, और जिस इंसान को वार्निंग दी जाए तब उसको बिना प्रेपोजिशन के बताया जाए। ये दोनों सेंटेंस जो हम जोड़ भी सकते हैं, द वेदर स्टेशन वार्न्ड पीपल ऑफ अ सीवियर स्नोस्टॉर्म, है ना। ऐसा भी लिख करके इन दोनों सेंटेंसेस को हम मिक्स कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वार्न के बाद में एक महामारी की वार्निंग मिली है, इसलिए हमने ऑफ लगा करके बताया है। समझ गए ना। चलो, कह रहा द लास्ट 2 years however managed to expose the frailties of even robust health systems in the country that saw not one but 2 debilitating waves of COVID-19। कह रहे पिछले 2 सालों ने हालांकि मैनेज किया एक्सपोज करना, सबके सामने भंडा फोड़ करना। एक्सपोज का मतलब होता है रिवील करना। तो पिछले 2 साल कैसे भी करके रिवील कर गए, एक्सपोज कर गए उन फ्रेलिटीज़ को, उन कमजोरियों को, फीवलनेस को, जो कि हैं यहाँ तक कि बड़े ही मजबूत हेल्थ सिस्टम की हमारे कंट्री के अंदर। अच्छा, कौन सा सिस्टम, कौन सी कंट्री जिसने देखा एक नहीं, नॉट वन, बल्कि 2 कमज़ोर बनाने वाली, डेबिलिटेट करने वाली, अपाहिज बनाने वाली लहरों को, कोविड-19 की। तो पिछले 2 सालों ने सारी कमजोरियों को उजागर किया है, और यहाँ तक कि उस सिस्टम की, हेल्थ केयर सिस्टम की, जिसने एक नहीं 2 लहरों को कोविड-19 की देखा है। समझ गए। ईयर्स की वर्ब है मैनेज्ड, दैट की वर्ब है सो, रोबस्ट का मतलब है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, टफ, है ना। फ्रेलिटी मतलब कमजोरी, फीबलनेस, वीकनेस, आपकी कमजोरी। एक्सपोज का मतलब होता है भंडाफोड़ करना, रिवील करना, अनवेल करना, अनअर्थ करना, किसी चीज़ को सबके सामने लेकर के आना। डेबिलिटेट वर्ड आप देख चुके हैं, किसी को कमज़ोर बनाने को कहा जाता है डेबिलिटेट, है ना। डेबिलिटेटिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, कमज़ोर बनाने वाला। पैरालाइजिंग बोल दो, क्रिपलिंग बोल दो, समझ गए ना। डेबिलिटेटिंग वेव्स मतलब सबको अपाहिज बना देने वाली कोविड-19 की लहरें, वेव्स। कैरा इट ऑल्सो एक्सपोज्ड द चिंक्स इन व्हाट वाज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द आर्मर ऑफ हेल्थ केयर, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट। कह रहा है इस पूरी महामारी की 2 लहरों ने साथ ही साथ एक्सपोज किया, और किसको, उन चिंक्स को, चिंक का मतलब होता है दरारें, उन दरारों को, उन क्रैक्स को, और किसके अंदर, इन उस चीज़ में जो कि ट्रेडिशनली मानी जाती थी पैसिव वॉइस में, और क्या, आर्मर, हमारा कवच, किसका, हेल्थ केयर सिस्टम का। तो कह रहा है इस महामारी ने इन हमारा जो आर्मर है ना, जिसको हम कवच मानते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम का, ट्रेडिशनली मानते आए हैं, उसमें भी चिंक्स को, कुछ दरारों को, कुछ क्रैक्स को एक्सपोज किया है। अब देखो वो कौन सा सिस्टम है हमारा आर्मर, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट, अस्पतालों में ट्रीटमेंट। इंडिया चाहे बहुत गरीब देश हो, चाहे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, फिर भी हमारे पास हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ सबका इलाज हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड को हम अपना आर्मर मानते हैं, लेकिन इसमें भी हमें कुछ दरारें देखने को मिली। समझ गए। इट की वर्ब है एक्सपोज्ड, वट की वर्ब है वॉज ट्रेडिशनली बिलीव्ड। इन प्रेपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट है ये वाला वर्ड से बनने वाला नाउन क्लोज, है ना। वर्ड से बनने वाले नाउन क्लोजेस हमेशा
एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। यहाँ पे इन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। आर्मर का मतलब होता है कवच, डिफेंस, प्रोटेक्शन। अब देखो चिंक इन द आर्मर एक इडियम है, इसका मतलब होता है एक स्मॉल वीकनेस। वैसे तो आप लोहे के बने हो, लेकिन कहीं से आप थोड़े से मोम के हो, है ना, वही आपका चिंक इन द आर्मर है, आपकी कमजोरी है। इसको एक्लीज हील भी बोलते हैं और वल्नरेबिलिटी भी बोलते हैं। हील का मतलब होता है एडी। एक्लीज एक कैरेक्टर था जिसकी एडी में उसकी कमजोरी थी, है ना। पूरा शरीर तो बड़ा मजबूत था, लेकिन एडी में अगर तीर मार दो तो वो मर जाएगा। ट्रॉय मूवी अगर किसी ने देखी हो तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर लेना, एक्लीज। चलो आगे बढ़े। कह इट ऑल्सो एक्सपोज्ड, ये तो हो गया ना। कह रहा व्हेन एक्सेस टू दीज इंस्टीट्यूशंस वाज सेवर्ड all of a sudden, states had to introspect about how they could bolster their healthcare setups in ways that would protect it from disruptions. कह रहे जब एक्सेस जो है, पहुंच जो है इन इंस्टीट्यूशंस की, जब इन इंस्टीट्यूशन तक की जो अवेलेबिलिटी है वो सेवर हो गई, कट गई। सेवर का मतलब होता है कट जाना। और कब? अचानक से, ऑल ऑफ सडन्स। तो स्टेट्स को करना पड़ा इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्ममंथन, अपने अंदर झांक के देखना, अपने गिरेबार में। तो कह रहा स्टेट्स को आत्ममंथन करना पड़ा, सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ा। और किस बारे में? कैसे वो बोल्स्टर करेंगी, कैसे वो मजबूत बनाएंगी, सपोर्ट करेंगी उनके हेल्थ केयर सिस्टम को, सेटअप्स को, उन तरीक़ों से जो कि प्रोटेक्ट करेगा इसको, और कैसे इस तरह की डिस्ट्रप्शन से, ऐसी जो है जो डिस्टर्बेंसेस से। समझ गए ना। पैंडमिक आने के बाद सब स्टेट्स ने अपने अंदर झांक के देखा कि यार एक पैंडमिक की वजह से इतने परेशान हो गए हम, आगे और आ गई तो सब स्टेट्स ने सोचा कि क्या करें हम, ताकि आने वाले टाइम में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कभी भी ओवरबर्डन ना हो, कभी भी उसमें डिस्ट्रप्शंस ना आए। अब आओ सेंटेंस को देखने वाली चीज़ें इसमें। एक्सेस एक नाउन है, इसकी वर्ब है वॉज सेवर्ड। सेवर का मतलब होता है कट देना, किसी को सेपरेट कर देना, है ना। किसी का हाथ काट दिया, पाँव काट दिया आपने, किसी लकड़ी को काट दिया, पेड़ को काट दिया, इसको हम बोलते हैं सेवर करना। ठीक है। स्टेट्स की वर्ब है हैड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपकी मजबूरी को। स्टेट्स को एक काम करना पड़ा, हैड टू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट होता है इंटर मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना, अपने अंदर झांक करके देखना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना, मेडिटेट करना, आत्ममंथन करना। दे की वर्ब है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट या अपहोल्ड करना। सेटअप का मतलब होता है सिस्टम। ये बोल्स्टर वर्ड है ना, मैं आपको याद करवा देता हूँ, कभी भूलोगे नहीं आप। एक सेकंड रुक जाओ। ये देख रहे हो, ये इस तरह के हमारे घरों में तकिए होते हैं, इसको मसंद बोलते हैं, है ना। आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी पंजाबी में मसंद बोलते हैं। तो ये मसंद वाला तकिया क्या होता है? किसी को भी सपोर्ट देने के लिए होता है। इस पर आप सो नहीं पाओगे, ये आपको बिठा देगा और सपोर्ट दे के बिठाएगा, मजबूती वाला। तो ये बोल्स्टर जो है ना, ये तकिए को इंग्लिश में बोलते हैं बोल्स्टर। और यहीं से हमने बोल्स्टर नाम के वर्ड को बनाया हुआ है, वर्ब को, किसी को सपोर्ट करना, है ना। यहाँ पे बोल्स्टर एक वर्ब है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब एक आपसे सवाल है मेरा छोटा सा, इस सेंटेंस में देखने वाली एक चीज़ है, एक्सेस के बाद में कब टू लगाना और कब नहीं लगाना। सबको आना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं। एक्सेस टू दिस एरिया इज डिनाइड एंड यू कैंट एक्सेस टू दिस एरिया। यहाँ पे जो टू लगा है ये ठीक है, और यहाँ पे जो टू लगा है ये गलत है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे एक्सेस एक नाउन है, एक्सेस टू दिस एरिया इज डिनाइड। एक्सेस सब्जेक्ट है आपका, नाउन हमेशा एक्सेस अपने बाद टू ले लेता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस एक वर्ब है। इस केस में ये ट्रांजिटिव होती है और अपने बाद कोई प्रीपोजिशन को नहीं लेती है। यू सब्जेक्ट है, कैंट एक्सेस उसकी वर्ब है। ये कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि एक्सेस की नाउन और वर्ब फॉर्म एक ही जैसी है ना। ऐसे सारे वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कंफ्यूजन वाले। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे देख सकते हो आप, आराम से देख लो, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, है ना। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनकी नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म या तो एक जैसी है या बहुत मिलती जुलती है। तो ऑर्डर अगर वर्ब हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ऑर्डर अगर नाउन हो तो अपने बाद में फॉर ले लेगा, है ना। हीड, ऑर्डर, डिमांड, अटैक, थैंक, कंट्रोल, एक्सेस। नज़र डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इन पे क्वेश्चन बनेंगे। लेफ्ट साइड में वर्ब फॉर्म है बिना प्रीपोजिशन के, राइट साइड में नाउन फॉर्म है प्रीपोजिशन के साथ। चलो आ जाओ। कह रहे हाँ, For Tamil Nadu, this introspection resulted in Makalai Thedi Maruthuvam scheme, a community-based intervention to tackle and treat non-communicable diseases and to address the critical issue of prevention and early detection. कह रहे तमिलनाडु के लिए जो इंट्रोस्पेक्शन है, सभी स्टेट्स ने अपने गिरेबान में झांका, लेकिन तमिलनाडु का जो गिरेबान था, झांकने का काम था, कह रहे वो रिजल्ट इन हुआ इस वाली स्कीम के अंदर, है ना। उसकी एक स्कीम निकल करके आई इस
इंट्रोस्पेक्शन के बाद। और स्कीम जो है एक कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है, पूरी कम्युनिटी का, समाज के लिए एक इंटरवेंशन है, ताकि टैकल कर पाएँ, जूझ पाएँ, सामना कर पाएँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ऐसी बीमारियों का जो छुआछूत से नहीं फैल पाती हैं, और या फिर एड्रेस कर पाएँ, संबोधित कर पाएँ उन क्रिटिकल इश्यूज़ को जो है रोकने के या फिर अर्ली डिटेक्शन के, है ना। आपको शुगर होने से पहले ही आपको रुकवा दिया जाए, है ना, मीठा बंद करवा दें आपका, या फिर शुगर होने से पहले ही आपको डिटेक्ट करके बता दें कि शुगर होने वाली है। तो इस तरह की ये स्कीम है, अजीब सा इसका नाम है, समझ गए। इंट्रोस्पेक्शन की वो है रिजल्टेड इन इंटरवेंशन, दो चीज़ों के लिए करना है, एक तो टैकल करने के लिए और दूसरा एड्रेस करने के लिए। यहाँ पे टू टैकल एंड ट्रीट दो इन्फिनेटिव है, एंड से जुड़े हुए हैं। इस ट्रीट के पहले हमने टू को नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे फिर से हमने लगा दिया है। इसको आप मिस भी कर सकते थे, आप लिख देते टू टैकल एंड ट्रीट एनसीडीज एंड एड्रेस द क्रिटिकल इश्यूज, क्रूशियल इश्यूज, है ना। अर्ली डिटेक्शन एक बहुत बढ़िया फ्रेज है, इसका मतलब होता है शुरुआती डिटेक्शन, पहले ही डिटेक्ट कर लेना किसी चीज़ को। ये बना है प्रोग्नोसिस नाम के वर्ड से, मैंने आपको करवाया ना अभी, प्री प्लस में डायग्नोसिस, किसी काम के होने से पहले ही डिटेक्ट कर लेना। तो प्रोग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कह रहे इनॉग्रेटेड बाय CM M.K. Stalin earlier this month, it involves a tentative budget in excess of 250 करोड़। कह रहे जो इनॉग्रेट हुई है, जो लॉन्च हुई है, इंट्रोड्यूस्ड हुई है CM M.K. Stalin के द्वारा इसी साल की मंथ की शुरुआत में। कह रहे ये इन्वॉल्व करती है स्कीम एक टेंटेटिव, एक टेम्परेरी बजट को जो इन एक्सेस ऑफ है से ज़्यादा है 250 करोड़ के। तो अभी इसको लॉन्च किया गया शुरू में ही, और 250 करोड़ का इसका टेम्परेरी सा बजट है, फाइनल नहीं है, फाइनल तो आगे बजट में पता लगेगा। अभी इन्होंने 250 करोड़ इसके लिए अलग से रख दिए हैं, समझ गए। इट की वर्ब है इन्वॉल्व्स, इट आया स्कीम के लिए, टेंटेटिव मतलब टेम्परेरी हो, प्रोविजनल हो, जो फाइनल ना हो, अनसेटल्ड हो, टेंटेटिव कहलाता है। इन एक्सेस को, इन एक्सेस ऑफ को आप मोर देन भी बोल सकते हो। ये इट के लिए एक एडजेक्टिव आया इनॉग्रेटेड, ये वो स्कीम है जिसको इनॉग्रेट किया गया था स्टालिन के द्वारा, ये स्कीम इन्वॉल्व करती है इस बजट को, है ना। इनॉग्रेटेड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है इट इंक्लूड्स पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर द 18+ पॉपुलेशन फॉर 10 कॉमन कंडीशंस, hypertension, diabetes, oral, cervical, breast cancers, TB, leprosy, chronic kidney disease, and COPD, mental health, and the delivery of hypertension, diabetes drugs to patients aged 45+, besides those with restricted or poor mobility। अब इस पूरी स्कीम की इसने कहानी बता दी, है ना, शुरू से लास्ट तक। इस कहानी को समझने का एक ही तरीका है, हाइफन से हाइफन का अलग कर दो, बाकी का सेंटेंस पढ़ो और फिर इसको ऐड करना। कह रहे ये स्कीम इंक्लूड करती है पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग को। स्क्रीनिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन, तो पूरी पॉपुलेशन का एग्जामिनेशन होगा, और किनका होगा, 18 से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन का, एडल्ट्स का। और किसके लिए, 10 कंडीशंस के लिए। इस बीच में इसने 10 कंडीशंस को बताया, ये आप बाद में पढ़ सकते हो। एक काम तो ये करेगी, 18 से प्लस वालों को इन कंडीशंस के लिए स्क्रीन करेगी, और दूसरा काम क्या करेगी, ये डिलीवरी करेगी हाइपरटेंशन और टीबी, जो डायबिटीज़ है, इसकी ड्रग्स को उन पेशेंट्स को जो 45 से ज़्यादा के हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के जिनके पास रेस्ट्रिक्टेड या पुअर मोबिलिटी है, जिनका आने जाने का जो मोबिलिटी का काम है, मतलब समझ गए ना, पाँव खराब है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम उनको, बहुत दूर गांव में रहते हैं, मोबिलिटी उनके पास नहीं है, आ जा नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को भी ये स्कीम फ्री में दवा देगी। तो पकड़ पकड़ के आपके घर आएगी, आपको सारा इलाज करेगी, आपका देखेगी कौन सी बीमारी आपको होने वाली है। अगर 45 से ज़्यादा होगी तो दवा भी दे जाएगी, नहीं तो आपको समझा के जाएगी कौन सी बीमारी का कैसे आपको इलाज करवाना है, समझ गए। अबाउ सेंटेंस की स्ट्रक्चर, इट की वर्ब इंक्लूड्स, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, साथ ही साथ, अपार्ट फ्रॉम भी बोल सकते हो। इस एस को लगा देना, बिसाइड अगर बिना एस के लगाया तो उसका मतलब हो जाता है बाजू में, बाजू में, है ना। अब देखो ये इसमें एक ही बीमारी है ये देखने वाली, बता देता हूँ, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये होती है सिगरेट पीने वालों को खांसी। और कैसी खांसी, जब वो 10-15 साल पी लेते हैं और बहुत सारी सिगरेट्स, तो उनको ज़िंदगी भर एक खांसी रहेगी, उठते बैठते सोते जागते हमेशा वो है थोड़ा बहुत हल्का हल्का खांसते रहेंगे। इसको बोलते हैं COPD नाम की बीमारी, है ना। चलो, कह रहे द स्टेट विच हैज़ अ हाई बर्डन ऑफ NCDs also acted on data that indicated very low community control rates for hypertension 7.3% and diabetes 10.8% among patients। कह रहे जो स्टेट है, तमिलनाडु की बात कर रहा है, द लगा दिया इसने आगे।
कह रहा है जो खास राज्य की हम बात कर रहे हैं ना तमिलनाडु की, जिसकी एक बहुत हाई बर्डन भी है एनसीडीज की, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। कह रहा है स्टेट ने ना एक्ट ऑन कर दिया डेटा पे, इस स्टेट ने कदम बढ़ाया इस डेटा के आधार पे, जो डेटा ये इंडिकेट करता था बहुत ही कम कम्युनिटी कंट्रोल रेट्स को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की पेशेंट्स के बीच में। तो सिर्फ 7.5 और 10.5% पेशेंट ही ऐसे हैं जो टेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी और डायबिटीज़ की ढंग से दवा लेते हैं और अपने आप को कंट्रोल करते हैं तमिलनाडु के अंदर। समझ गए ना। जब इसको डेटा मिला तो इसने फटाफट डॉक्टर्स को बोला कि स्कीम बनाओ, इनको घर जा जाके समझाओ कितनी खतरनाक जो है बीमारियां हैं। स्टेट की वो है एक्टेड ऑन, स्टेट के लिए आया विच नाम का रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये खास स्टेट है इसलिए हमने विच लगाया है, इसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्रॉपर नाउन की तरह, है ना, तो इसलिए विच लगाया, नहीं तो दैट लगाते। अच्छा, दैट की वो है इंडिकेटेड। बढ़ते हैं आगे। कह रहा वंस द टेनेशियस लिंक बिटवीन द एनसीडीज such as uncontrolled diabetes and hypertension and COVID-19 outcomes was apparent, it became clear that control of these health parameters was paramount and would necessitate uninterrupted access to healthcare services। कह रहे एक बार जब ये टेनेशियस लिंक जो है, लिंक का मतलब होता है रिश्ता, और टेनेशियस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, कोहेसिव, जिसको आपने पुख्ता, इसको बोलते हैं पुख्ता, हिंदी में बोलते हैं पुख्ता, है ना, टेनेशियस। कह रहा है अब जब एक पुख्ता लिंक इनके बीच में बन गया, कौन किन के बीच में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बीच में, जैसे कि बिना कंट्रोल की डायबिटीज़ और बीपी, और कोविड-19 के आउटकम्स के बीच में, कोविड-19 के नतीजों के बीच में। कह रहे जब एक पुख्ता सा रिलेशन बन गया है कि कोविड-19 के बाद में ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। कह रहे जब ये लिंक एपरेंट था, सबके सामने जाहिर था, साफ था, तो ये चीज़ भी साफ हो गई कि कंट्रोल जो है ना इन हेल्थ पैरामीटर्स पे, इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे, वो बड़ा ज़रूरी था, पैरामाउंट था, और ये नेसेसिटेट करेगा, ज़रूरी बनाएगा बिना रुकावट के एक्सेस को हेल्थ केयर सर्विसेज तक। समझ गए सेंटेंस को। तो जैसे ही लिंक हमें पता लगा, हमने हाथों हाथ लोगों को आगाह करना है और इस तरह से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस तरीके से बनाना है कि वो इंटरप्रेट ना हो। अब आओ देखने वाली चीज़ें, लिंक की वर्ब है वॉज, लिंक की वर्ब है वॉज, लिंक का एडजेक्टिव है टेनेशियस, फोर्सफुल, स्ट्रॉन्ग, कोहेसिव, है ना, आउटकम मतलब नतीजा। इट की वर्ब है बिकेम, कंट्रोल की वर्ब है वॉज, पैरामाउंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कहलाती है पैरामाउंट, पहाड़ की चोटी कहलाती है पैरामाउंट। एपरेंट मतलब जाहिर, क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट, कुछ भी बोल दें आप। अच्छा, कंट्रोल की दो वर्ब्स हैं, पहली है वॉज, दूसरी है वुड नेसेसिटेट। नेसेसिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना, रिक्वायर करना, है ना, तो उसका वुड रिक्वायर भी बोल सकते थे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स रिपोर्ट इन 2016, 55% of total disease burden in India was caused by NCDs, with the burden of NCDs increasing across all states from 1990 to 2016। कह रहे इस रिपोर्ट के हिसाब से, देखो द है ना, इंडिया के आगे नहीं लगा हुआ, द लगा हुआ इस पूरी रिपोर्ट के आगे, है ना, रिपोर्ट्स के नाम, मैगजीन्स के नाम के आगे जनरली हम द को लगा देते हैं। कह रहे खास करके अकॉर्डिंग टू, इस खास रिपोर्ट के हिसाब से द रिपोर्ट, और कब की है, 2016 की, तो 55% जो है सारी बीमारियों का बर्डन जो है इंडिया में वो कोज्ड बाय होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के द्वारा, बीपी, शुगर और हाइपरटेंशन के द्वारा। और कह रहा है के साथ ही इस बर्डन के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के इंक्रीज होने के साथ ही सारी स्टेट्स में 90 से 16 तक, तो यही बीमारियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं और 55% लोग इन्हीं बीमारियों के मरीज हैं। समझ गए ना। ये 55% की वर्ब है वॉज कोस्ट, अक्रॉस मतलब सब तरफ। अब आपसे एक सवाल है, 55% एक परसेंटेज है, परसेंटेज की वर्ब सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, तो कैसे डिसाइड किया हमने यहाँ पे वॉज कोस लगाएं, हमने यहाँ पे वर कोस क्यों नहीं लगाया, चलो बता देता हूँ। देखो दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, एक तो परसेंटेज, चाहे लिखा हो चाहे उस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, इस तरह की, है ना, सिंबल फॉर्म में, और दूसरा वर्ब है प्रोपोर्शन। परसेंटेज और प्रोपोर्शन जो है ऐसे वर्ड्स हैं, इनकी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिसाइड होगी इनके बाद में जो ऑफ आता है उसके बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से। अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है या सिंगुलर है तो ये ले लेते हैं सिंगुलर वर्ब, और अगर वो नाउन काउंटेबल प्लूरल है तो ये ले लेते हैं प्लूरल वर्ब को। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। 30% या अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ माई सैलरी इज या आर स्पेंड ऑन रेंट। 30% या एक बहुत बड़ा हिस्सा, दोनों में से कुछ भी मान लो, है ना, परसेंटेज ले लो चाहे प्रोपोर्शन ले लो। कह रहे 30% या एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मेरी सैलरी का है वो खर्च किया जाता है रेंट के ऊपर।
देखो ऑफ के बाद आ रही है सैलरी, सैलरी को आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ की यूनिट होगी उस चीज़ को कभी भी काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। जिस चीज़ को मनी है, जैसे मनी को आप काउंट करने के लिए आपको रुपए में, पैसे में उसको काउंट करना पड़ेगा, तो जो भी चीज़ आपको यूनिट देती है वो चीज़ अनकाउंटेबल होती है। तो सैलरी अनकाउंटेबल है तो वो आएगी सिंगुलर, ठीक है ना। और माई सैलरी इज स्पेंट ऑन रेंट। लेकिन यहाँ देखो 30% या लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ माई पीपल हैज या हैव वोटेड ऑन द इशू। इतने परसेंटेज लोगों ने, मेरे लोगों ने वोट किया है इस इशू पे। यहाँ पे ऑफ के बाद में पीपल नाम का काउंटेबल प्लूरल नाउन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव नाम की प्लूरल वर्ब को यूज़ करूँगा। तो इनकी कोई खुद की वर्ब नहीं है, ये तो ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना उसके हिसाब से अपनी वर्ब देख लेते हैं। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। बढ़े आगे, यहाँ पे ऑफ के बाद क्या आ रहा है भाई, ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन, सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब है वॉस। Current disruption of access to healthcare during the pandemic did affect compliance to drug regimens and led to uncontrolled disease with implications for quality of life too. Current जो disruption है, जो disturbance है, और किसके लिए भाई, पहुंच के लिए, एक्सेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए, और कब, इस पैंडमिक के दौरान। कैरेस डिस्ट्रप्शन ने, इस डिस्टर्बेंस ने अफेक्ट किया, प्रभाव डाला कंप्लायंस में, एड्रेंस में, और किसकी, ड्रग रेजिमेंट्स की। ड्रग का रेजिमेंट का मतलब है ड्रग का सिस्टम। सुबह उठोगे ये गोली खाओगे, दोपहर में खाने के बाद ये गोली खाओगे, रात में सोने से पहले ये, है ना, ये ड्रग का सिस्टम कहलाता है ड्रग रेजिमेंट। कह रहा है इस वजह से, डिस्ट्रप्शन की वजह से लोगों का रेजिमेंट खराब हुआ है, सही वक्त पे दवाई नहीं मिली या जो है डॉक्टर नहीं मिला। और कह रहा है ये लीड टू कर गया, ये डिस्ट्रप्शन हमें आगे ले गया अनकंट्रोल्ड डिजीज़ की तरफ, जिसके इम्प्लीकेशंस हैं बहुत जो है फार फ्यूचर, फार जो है फेस्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इम्प्लीकेशन है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी। लोग घरों में बंद हैं, उनको पता ही नहीं है बीपी हो रहा है, शुगर हो रही है, या हो रही थी तो उसकी दवाई नहीं ले रहे, है ना, भूल भाल गए। इस वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो है छोटी होती जा रही हैं, लाइफ स्टाइल की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। समझ गए। डिसरप्शन की पहली वर्ब है डिड अफेक्ट, दूसरी है लेड टू। कंप्लायंस मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ की एड्रेंस। रेजिमेंट मैंने आपको बता दिया सिस्टम को बोलते हैं। इम्प्लीकेशन होता है बहुत आगे का लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आपने कोई काम आज किया, 20 साल बाद जो उसका इफेक्ट आएगा ना वो कहलाएगा उसका इम्प्लीकेशन। बढ़े आगे, कह रहे इट इज़ आइडियल दैट नेशंस प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फेस फर्दर एपिडेमिक्स दैट माइट अकर एंड कॉज सिमिलर डिसरप्शंस इन सोसाइटी बाय आर्मिंग देमसेल्व्स टू ओवरकम सच ड्रॉबैक्स। कह रहे बड़ा आइडियल होगा, ये बात बड़ी ही आइडियल होगी। आइडियल आप समझते हैं ना, आदर्श होगी। और क्या कि नेशंस जो हैं प्रिपेयर करें अपने आप को, देश जो है अपने आप को तैयार करें कि वो फेस करेंगे और आगे एपिडेमिक्स को और महामारियों को जो अकर हो सकती हैं या कोज कर सकती हैं ऐसे ही डिसरप्शंस को हमारे समाजों में। और कैसे, इस काम को कैसे करना है, ये प्रिपेयर करने का काम करना है, आम करके, तैयार करके अपने आप को ओवरकम करने के लिए, निजात पाने के लिए ऐसे ड्रॉबैक से, ऐसी परेशानियों से। तो स्टेट्स को अब यही काम करना है, अपने आप को तैयार कर दें और इस बात को दिमाग में बिठा लें कि और भी महामारियां आएंगी और ऐसे ही समाज परेशान होगा। तो तैयार कर लो अपने आप को कि आप इन बीमारियों से, इन ड्रॉबैक से ओवरकम कर पाएँ, अपने आप को निजात दिला पाएँ। अब समझ गए सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर बता दूँ। नेशंस की वर्ब है प्रिपेयर, दैट की वर्ब है माइट अकर एंड माइट कॉज। दो वर्ब्स हैं बीच में एंड से जुड़ी हुई हैं। आर्म का मतलब होता है किसी को हथियार बंद करना या किसी को तैयार करना। व्हेन यू आर्म योर सेल्फ, इसका मतलब है या तो आप जो है हथियार अपनी जेबों में डाल रहे हो या फिर किसी काम को करने के लिए आप खुद ही तैयार हो रहे हो, है ना। ओवर का मतलब होता है निजात पाना। ड्रॉबैक एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब है हिंड्रेंस, आपकी रास्ते का रोड़ा। लेक्यूना, डेफिशिएंसी, कोई कमी होती है जो आपका नेगेटिव पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका ड्रॉबैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Tamil Nadu initiative is a well-meaning notch in trying to address this. The efficacy of this chosen method of door delivery of drugs has been proven earlier with the supervised drug regimen or dose therapy used in TB control. कह रहे जो तमिलनाडु का जो इनिशिएटिव है ना, नया कदम जो है, इनिशिएटिव मतलब नई पहल, तो तमिलनाडु की जो नई पहल है वो एक वेल मीनिंग नॉच है, वो एक अच्छा मीनिंग रखने वाला, अच्छी भावना रखने वाला लेवल है। नॉच का मतलब होता है लेवल, किसी चीज़ की क्वालिटी का लेवल। और किस चीज़ में है भाई, ये है ट्राई करने में, एड्रेस करने को, इस चीज़ को जो हमने ऊपर देखी है इसी चीज़ को संबोधित करने में। अब आगे कह रहे हैं जो एफिकेसी है, जो असरकारिता है, जो प्रभाव है इस चोजन मेथड का, इस खास तरीके का जो है घरों में ड्रग्स की डिलीवरी का, वो प्रूव हो चुका है ऑलरेडी, पहले से साबित है वो।
पहले से अर्लियर, और किसके किसके सहारे, सुपरवाइज ड्रग रेजिमेन के सहारे या डोट्स नाम की दवा की थेरेपी के सहारे। ये डोट्स की दवा लगती है जो यूज होती है टीबी को कंट्रोल करने में। तो हमने पहले डोट्स वोट्स के चक्कर में होम स्टेप डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी की है, और हमें आज तक यही पता लगा कि जब जब ऐसी डिलीवरी होती है लोग अच्छे से दवा लेते हैं। ये बड़ा असरदार काम है। तो ये एक अच्छा मूव है तमिलनाडु का, क्योंकि इसकी एफिकेसी को हम ऑलरेडी जानते हैं। समझ गए। इनिशिएटिव की वर्ब है इज, नॉच का मतलब होता है लेवल, एफिकेसी की वर्ब है हैज़ बीन प्रूवन पैसिव वॉइस में, सुपरवाइज्ड ये आप जानते हो है ना, नॉच का मतलब हो गया लेवल। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। कैर अल्टीमेटली द सक्सेस of a well-conceived program rest in the proper implementation of each of its components। कह रहे आखिरकार, अल्टीमेटली, फाइनली जो सक्सेस है ना, जो आज़ादी है, जो कामयाबी है, एक अच्छी तरह से कंसीव किए हुए प्रोग्राम की। कंसीव का मतलब होता है फॉर्म करना, क्रिएट करना, डेवलप करना। कह रहा आखिरकार जो सफलता है किसी भी अच्छे तरीके से बनाए हुए प्रोग्राम की, वो रेस्ट इन करती है, वो रिलाई अपॉन करती है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है उसके सही इम्प्लीमेंटेशन पे, और किसके, उसके हर एक पार्ट के, हर एक कंपोनेंट के। तो अगर आपको किसी स्कीम को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो उसके जितने कंपोनेंट है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा दो, करप्शन को जीरो करवा दो, अपने आप ही वो स्कीम जो है सक्सेस में बदल जाएगी। समझ गए। सक्सेस की वर्ब है रेस्ट इन, कंपोनेंट का मतलब है पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है इन्फोर्समेंट, किसी चीज़ का लागू होना। वेल कंसीव्ड बना है कंसीव नाम के वर्ड से, कंसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉर्म करना। हर वो चीज़ वेल कंसीव्ड है जो वेल फॉर्म्ड है, वेल डेवलप्ड है। कह रहा इफ तमिलनाडु इज एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट विद दिस स्कीम दैट इट इज पॉसिबल टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर इवन इन द मोस्ट ट्राइंग ऑफ सर्कमस्टेंसेज, देन हियर इज अ मॉडल दैट कुड इंस्पायर अदर स्टेट्स टू फॉलो सूट। कह रहा अगर तमिलनाडु जो है वो एबल है डिमॉन्स्ट्रेट करने में, दिखाने में इस चीज़ को, इस स्कीम के जरिए, विद दिस स्कीम दैट, वो ये कि ये चीज़ पॉसिबल है मेंटेन करना कंटिन्यूम को, कंटिन्यूटी को, और किसकी, केयर की, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा ट्राइंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर। स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगा अभी, है ना, ट्रांसलेट कर रहे हैं। कह रहा अगर तमिलनाडु इस चीज़ को दिखा सकता है कि स्कीम के जरिए बड़ा आसान है ये, इस केयर को, हॉस्पिटल में केयर को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यूम में रखना, और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ट्राइंग वाले सर्कमस्टेंसेस के अंदर। कह रहा तब एक ऐसा मॉडल हमारे पास है, हियर इज अ मॉडल, जो इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा दूसरी स्टेट्स को फॉलो सूट करने के लिए, इसी मॉडल को इमिटेट या कॉपी करने के लिए, इसी मॉडल के रास्ते पे चलने चाहिए। समझ गए ना। तो तमिलनाडु कर सकता है तो सब कर सकते हैं। आज की डेट में तमिलनाडु कर सकता है तो कोई भी स्टेट जो है किसी भी वक्त पे इस काम को कर सकती है। तमिलनाडु की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, कंटिन्यूम और वैक्यूम दो ही वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनमें डबल यू आता है। स्पेलिंग को याद रखना, स्पेलिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन वर्ड्स पे। सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं इंग्लिश के कॉमनली जो चलते हैं और जिनमें क्या आता है, डबल यू, वैक्यूम, वैक्यूम और कंटिन्यूम। ट्राइंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, जो आपको ट्राई करे, जो आपको परेशान करे। फॉलो सूट मतलब पीछे पीछे आना, जंप द वैड वैगन ये भी बोल दो, फॉलो द पाथ बोल दो, इमिटेट बोल दो, कॉपी बोल दो, नकल करना बोल दो, है ना, फॉलो सूट। चलिए आर्टिकल ज़्यादा मुश्किल था नहीं, अगर था तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, पुर्जा पुर्जा खोल दिया आपके सामने, और इसी को बोलते हैं मेरे भाई अंडरस्टैंडिंग, बाकी सब मोह माया है ना। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर सुबह 7 बजे वीडियो क्यों नहीं लाते हो आप, बहुत व्यूज़ आएंगे 7 बजे लाओगे तो आप, है ना, आप तो इतना अच्छे से बताते हो। अरे नींद में से उठ के अगर मैं आपको फटाफट 15 मिनट में आर्टिकल पढ़ा दूंगा भागम भाग में, ना आपकी समझ में आएगा ना मेरे कुछ काम आएगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है व्यूज़ पहले चाहे 10,000 आ जाए, लेकिन मैं पूरा खोल के बताऊंगा शाम को एनालिसिस करके, है ना। तो क्वालिटी में बिलीव करते हो तो शाम तक का पेशेंस रखा करो, टाइम यही है अपना, वीडियो जो आपको रोज़ जो है मिलेगी। आ जाओ अपना फटाफट क्लोज टेस्ट पे, 5 क्वेश्चन है अपने पास। देखो जो बताया वही यहाँ पे अप्लाई होना है। आपको वॉन के बाद में कब ऑफ लगाना है और कब नहीं लगाना, अपने विवेक से यहाँ पे देखो। बोल्स्टर, डेबिलिटेट, इमिटेट और नेसेसिटेट का क्या मीनिंग होता है, 2 नंबर में क्या सेट बैठेगा। ये वाला फ्रेज कैसे बनाया जाए, एट द वर्ज ऑफ, एट द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, टू द वर्ज ऑफ, है ना, कैसे बनाया जाए। इन चारों में से जो सही होगा वो यहाँ पे 3 नंबर में आएगा। और आपको चौथे में बताना है परसेंटेज के साथ में सिंगुलर या प्लूरल में से कौन सी वर्ब आएगी। और अगर आपको सिंगुलर या प्लूरल पता लग जाए तो पैसिव और एक्टिव क्या आप यूज़ करोगे, है ना, सिंगुलर ये वाली, प्लूरल ये वाली, ये दोनों एक्टिव में, ये दोनों पैसिव में। सब आपके सामने है, हिंट मैंने आपको दे दी है, बड़ा आसान है ना। 5वां क्वेश्चन है अर्ली डिटेक्शन किसी चीज़ का
भाई चारों ही वर्ड करवा चुका हूँ तुम्हें, फ्रेल्टी, इमिटेशन, है ना। तो बता दो डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन का कौन सा सिनोनिम है। पांचों के जवाब डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाकर के देख लेना और अपना स्कोर बताना कितने मिले। राइटिंग स्किल्स पे अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो इस नंबर पे डालो 7014697065 व्हाट्सएप करना। यहाँ पे मैं आपको फ्री होकर के आपके रिप्लाईज जो हैं सारे के सारे दे देता हूँ। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।